2 सितंबर से जिस तरीके से भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान शुरुआत किया, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम सदस्यता हासिल ली भाजपा की। उसके बाद उस अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम क्षेत्रों में हैं भाजपा के अधिकारी घूम रहे हैं। आप भी जहां राजस्थानी कैंप में गए, तमाम कैंपों में आप घूमकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं भाजपा से। तो इसका परिणाम क्या रहने वाला है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जी नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनीता चौबे और भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिले की झुग्गी बस्ती संयोजक हूँ। और ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें प्रत्येक घर जाके झुग्गी बस्ती में जाके हमें सभी को एक एक घर पे एक एक सदस्य को हमें झुग्गी में सदस्य बनाना है भारतीय जनता पार्टी से। तो या तो मिस्ड कॉल देकर इसका मतलब प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन डोर टू डोर जाके करना इतना इजी नहीं है। कुछ लोग तो मना भी कर रहे हैं, कुछ लोग आसानी से मान जा रहे हैं बात को। उनको मोटिवेट किया जा रहा है और मोटिवेट करके और अपने भारतीय जनता पार्टी से हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप उन लोगों को अवेयर जो कर रही हैं, अवेयर करने के साथ साथ आप उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के काम भी बताते हैं या फिर ऐसे ही मतलब जाते हैं और उन्हें सदस्य बना लिया जाता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के जितने भी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, झुग्गी के लिए और जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन सभी को योजनाएं बताई जा रही है, वो जागरूक हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि झुग्गी में रहने वालों के लिए ये जो राम मंदिर बना हुआ है, ये सबसे खुशी की बात है कि 500 साल बाद हमारे श्री रामचंद्र जी को अपना घर मिला है। इस बात से सभी खुश हैं। बहुत लोग कह रहे हैं मैडम कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये जो अभियान चला रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या किया, मोदी जी ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा लोग खफा भी हैं। ये नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे हमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। उन्हीं को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक जो आपके अंदर गलतफहमी थी कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आज उनको भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास के लिए, भारत को दूसरे देशों में जाके विश्व गुरु बनाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से दावेदारियां आप भी दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भुखमरी के हालात भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, अपनी जॉब को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके तमाम समस्याएं उनके देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से भुखमरी तो है ही नहीं। मोदी जी ने जो बांटने का, हर महीने का राशन वितरण का जो योजना चलाए, कोरोना में कोई भूखे नहीं रहा, रोजगार चली गई लेकिन कोई भूखे नहीं मरा। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भुखमरी नहीं रही, लेकिन लोग जो हैं बहुत हताश हैं, कह रहे हैं फ्री का राशन दे के हमें गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ये अलग विचारधारा के लोग हैं जो भारत का विकास और भारत को सर्वोच्च एक विश्व गुरु के पटल पे देखना चाह रहा है। वो मोदी जी का विरोध और मोदी जी की योजनाओं से सहमत है और मोदी जी के जो मार्गदर्शन है उस पर चलने के लिए तैयार है। मोदी जी जो है जनता की सेवा में कम ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पे और घूमने उमने का ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस मोदी जी का जो भी है जन सेवा और जनता का विकास और देश का विकास। अब दूसरा कोई क्या कह रहा है, ये तो हम इतना सोचने लगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है, आपका टारगेट क्या है कि जिस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो कितने लोगों को जोड़ने का रोज का आपका अभियान सक्षम हो रहा है? सदस्यता अभियान के तहत जो हमारे विस्तारक है, प्रतिदिन 200 से 250 लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या टारगेट दिया गया है भाजपा के द्वारा आप लोगों को कि कितने लोगों को तक जोड़ना है या कितने लोग जोड़ जाएं? टारगेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एक व्यक्ति 300-400 लोगों को भी अगर जोड़ दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आज सदस्यता अभियान जोड़ रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में? इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे कार्यकर्ता बिल्कुल ही मेहनत से
जुड़ चुके हैं और रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में फायदा देखने को मिला, 7 सीटें जीती, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो है दिल्ली में गढ़ माना जाता है, दिल्ली में उन्हें हरा पाना कितना आसान नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जनता का जो माइंड वॉश किया था, जो उनके दिमाग में ये डाला गया था फ्री बिजली फ्री पानी, वो सारी अभी उनके जो जादू था वो जादू हट चुका है। जादू कुछ ही दिन का होता है। आप कह रहे हैं जादू कुछ ही दिन को होता है, लेकिन लोगों की मानसिकता बन गई है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ना ही नहीं चाहते, उसके अलावा किसी को दिल्ली में नहीं, चाहते ही ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को फ्री का राशन, फ्री का बिजली पानी से कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो वही है कि भीख के रूप में वो दे रहा है और उनको गुमराह किया जा रहा है। मैडम, दिल्ली के मॉडल की तारीफ होती है, आप बाहर देशों में भी जाएंगे तो दिल्ली मॉडल की तारीफ बहुत करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मॉडल हो तो दिल्ली जैसा, दिल्ली में जिस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं केजरीवाल जी का स्कूल का जो मॉडल है ना, वो सबको दिखाई दे रहा है। बरसात में पानी भर जा रहा है स्कूलों में, और जो हॉस्पिटल का अभी मोहल्ला क्लिनिक था उसका भी खुलासा हो चुका है। सारे मॉडल धरातल पे सिर्फ पेपरों में थे और धरातल पे कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया जी अब बाहर आ गए हैं, उन्होंने तेजी से लोगों से मिलना और जोड़ना चालू कर दिया है और तमाम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार देश को भड़का रही है, देश को मतलब देश